असरात भी ठीक नहीं रहे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त हम ऐसे वक्त में बैठे हैं कि आपके 4 में से जो 3 हमसायों के साथ जो बॉर्डर हैं वो गैर महफूज हैं। और उसका मैं जिस तरह आपसे कहा कि ये इसका अगर आप ट्रेस करें तो ये सब 9/11 के बाद से या ज़्यादा से ज़्यादा अफ़गान जिहाद के बाद से ये सिलसिला जुड़ा हुआ है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम दाखिला हालात बेहतर करें, तो वो ख़ारजा पॉलिसी भी बेहतर होगी और ख़ारजा पॉलिसी फिर दाखिला हालात को मज़ीद तक़वियत देने के काम भी आएगी। बिल्कुल जी। अब ऐसा आपने बात की थी नमस्कार दोस्तों, स्वागत आप सभी का हमारे यूट्यूब चैनल डिजिटल रेजिमेंट्स में। जैसा कि आपको पता है दोस्तों, हम आपके लिए लेकर आते हैं एक से एक लेटेस्ट न्यूज़। वैसे ही एक लेटेस्ट न्यूज़ के साथ दोस्तों हम फिर हाजिर हुए आपके सामने। लेकिन उससे पहले अभी तक आपने हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ सब्सक्राइब कर लीजिए, और यही न्यूज़ अगर आप फेसबुक पर देख रहे हैं तो प्लीज़ हमें फॉलो कर लीजिए। तो दोस्तों, हालात पाकिस्तान के आप सभी को पता है, पता पाकिस्तान को भी है। आज उसके हालात किस वजह से है, हालात पाकिस्तान आज तक जो आतंकवाद का साथ देता आया है इस वजह से हो रहा है, क्योंकि सारा पैसा तो आतंकवाद में लग जाता है और या पर्सनल अय्याशी में लग जाता है। तो डेवलपमेंट और इकोनॉमी के लिए कहाँ से यूज़ होगा, ना ही एजुकेशन के लिए यूज़ कर पाएगा। ऐसी बात नहीं है कि पाकिस्तान के हालात हमेशा से ऐसे थे, नहीं। पाकिस्तान जब अलग हुआ था तब भारत ने अच्छा खासा पैसा देकर पाकिस्तान को एक देश चलाने योग्य इतना पैसा दिया था, खैर उससे ज़्यादा ही दिया था कि अच्छे से ही पाकिस्तान ने अपना देश चला सके। लेकिन उन्होंने सिर्फ आतंकवादी संगठन ही चलाए हैं। हालांकि भारत ने ये भी कई बार जाहिर किया कि अगर आतंकवाद से आप खुद नहीं निपट सकते तो भारत से सहायता मांग सकते हैं, लेकिन पाकिस्तान इस चीज़ को पूरी तरह नकारता है कि हमारे आतंकवादी है ही नहीं है। लेकिन ये तो सारी दुनिया जानती है कि पाकिस्तान एक आतंकवाद का गढ़ है, और इसीलिए सभी देश धीरे धीरे उससे अलग हो गए। आज पाकिस्तान अकेला रह गया है, सिर्फ चाइना ही उसका साथ देता था, वो भी अब उसको एक तरह से अलग ही छोड़ चुका है। तो दोस्तों, न्यूज़ इसी से लेकर रिलेटेड है और न्यूज़ बहुत अच्छी है, आप लास्ट तक जुड़े रहिए। चलिए न्यूज़ को करते हैं क्या स्टार्ट। है, हम कई लोग जब जनरली बात करते हैं तो वो कहते हैं यार हमारी तो सबसे नाराजगी है, हमारी तो सबसे लड़ाइयाँ हैं। तो क्या ममालिक की ऐसी लड़ाइयाँ होती हैं सबसे? हमें अगर बताएं हमारे व्यूअर्स को, जो यंग लोग हैं जो पाकिस्तान को देखना चाहते हैं कि वो किस डायरेक्शन में जा रहा है, तो आज हमारी खारजा पॉलिसी की क्या डायरेक्शन है और क्या है सर? जी सर, बहुत शुक्रिया। मैं आपको बताऊं कि जो खारजा पॉलिसी है ना, वो दाखिला पॉलिसी से मुत्सिल है, बहुत जुड़ी हुई है। हम बहुत लोग कई बार ये गलत फहमी का शिकार होते हैं कि जैसे खारजा पॉलिसी कोई आइसोलेशन में चल रही है और दाखिला पॉलिसी अलग चल रही है। ऐसा नहीं है। जिन मुल्कों ने तरक्की की है उनकी खारजा पॉलिसी पे उसका असर पड़ा है, और जिन मुल्कों के ऊपर मसाइल आए हैं, सियासी मसाइल हों या इक्तिसादी मसाइल हों या माशरती मसाइल हों, उसका उनकी खारजा पॉलिसी पे भी असर पड़ता है। क्योंकि दाखिला पॉलिसी की जो आपकी स्ट्रेंथ्स हैं वही आपके इंस्ट्रूमेंट्स बनते हैं टू एक्सटेंड एंड इन्फ्लुएंस। खारजा पॉलिसी किस लिए बनाता है इंसान? इसलिए कोई भी मुल्क इसलिए खारजा पॉलिसी बनाता है कि वो चाहता है कि जो बाहर की दुनिया है उसके साथ जो आपके मुल्क के ताल्लुकात हों, उससे आप कितना फायदा उठा सकते हैं अपने मुल्क के लिए, उनकी पॉलिसी मेकिंग को इन्फ्लुएंस करके या अपना वहां पे असर रसूख बढ़ाकर। उसके लिए जो भी इंस्ट्रूमेंट्स ऑफ पावर आपके पास होते हैं वो आप इस्तेमाल करते हैं। मैं आपको बताऊं कि पाकिस्तान ने बहुत हद तक अपनी खारजा पॉलिसी में कामयाबी हासिल की अपनी ज़िंदगी के पहले 50 साल में, और उसकी वजह ये थी कि पाकिस्तान के पहले 50 साल ज़िंदगी के उसमें हमारे इक्तिसादी हालात बेहतर थे, हम बड़ी तेज़ी से तरक्की कर रहे थे, हम दुनिया के लिए रेलेवेंट थे। लेकिन बाद में आखिरी जो 25 साल हैं उसमें हमारे यहाँ सियासी अदम इस्तेहकाम बहुत आया, हमारी इक़्तिसाद आहिस्ता आहिस्ता बिगड़ती चली गई, और हमें एक बहुत ही बड़े नासूर ने आन घेरा, वो था टेररिज्म। ख़ुसूसन 9/11 के बाद से टेररिज्म के खिलाफ जंग ने पाकिस्तान के ऊपर बहुत ही मूज़ी असरात छोड़े हैं। तो इस वजह से पाकिस्तान की जो दाखिला हालात हैं वो भी ख़राब हुए, तो इस वजह से पाकिस्तान की खारजा पॉलिसी, वरना अगर आप देखें तो पाकिस्तान वो मुल्क है जो इतने बड़े मुल्क, हिंदुस्तान जो पाकिस्तान से कई गुना बड़ा मुल्क था, हमने उसका मुकाबला किया तमाम फोरम के ऊपर। और चूंकि हिंदुस्तान की तरफ से एक, जब पाकिस्तान हिंदुस्तान आज़ाद हुए दोनों, तो एक मुआमदाना रवैया था वहाँ से उनकी क़यादत की तरफ से कि जैसे पाकिस्तान पता नहीं जिंदा रहेगा कि नहीं। लेकिन आपने देखा कि पाकिस्तान ने ना सिर्फ अपने आप को जिंदा रखा बल्कि अपना लोहा मनवाया पूरी दुनिया में। हमारा फॉरेन ऑफिस जो है, मराठा पैलेस जो था
कराची में उससे बना। और हमारे लोग बताते हैं कि एक टाइपराइटर था उनके पास, और वो ये बताते हैं कि वो इवन कांटों से वो फाइलें जोड़ते थे, कागज़ जोड़ते थे। तो उससे लेकर आप माशाल्लाह कहाँ तक पहुँचे। तो उसमें कोई कमी नहीं कि हमारी बड़ी कामयाबियाँ भी हैं, लेकिन जब आपके अपने दाखिला हालात मुतासर होना शुरू हुए और हम हर चीज़ को सिक्योरिटी के ज़ाविये से देखने लगे, तो हमने देखा कि उससे हमारी इक़्तिसाद मजरूह हुई, हमारा ह्यूमन रिसोर्स कम हुआ, तो हमारी खारजा पॉलिसी के जो असरात भी ठीक नहीं रहे। और आपने बिल्कुल सही कहा कि इस वक्त हम ऐसे वक्त में बैठे हैं कि आपके 4 में से जो 3 हमसायों के साथ जो बॉर्डर हैं वो गैर महफूज हैं। और उसका मैं जिस तरह आपसे कहा कि ये इसका अगर आप ट्रेस करें तो ये सब 9/11 के बाद से या ज़्यादा से ज़्यादा अफ़गान जिहाद के बाद से ये सिलसिला जुड़ा हुआ है। लेकिन ये बहुत ज़रूरी है हमारे लिए कि हम दाखिला हालात बेहतर करें, तो वो खारजा पॉलिसी भी बेहतर होगी और खारजा पॉलिसी फिर दाखिला हालात को मज़ीद तक़वियत देने के काम भी आएगी। बिल्कुल ठीक। अब ऐसा आपने बात की कि ये पिछले 25 साल हमारे लिए बड़े मुश्किल थे, दहशतगर्दी थी। अब ऐसा इसी 25 साल में हमने दुनिया के साथ मिलके दहशतगर्दी की जंग लड़ी। हम यही कहते हैं वेस्ट के साथ 9/11 के बाद फ्रंट लाइन स्टेट बने, नॉन नेटो अलाय बने, सब कुछ हमारे बारे में वर्ड इस्तेमाल किए गए। पाकिस्तान में एक नई हुकूमत आई है कोई महीना पहले, अब्बास जी, किसी वेस्टर्न मुल्क ने फोन करके तो मुबारकबाद भी दी। क्या हमें ये समझना चाहिए हमारे जो फोन आए हैं हमें, वो चाइना से आए हैं, टर्की से आए हैं, सऊदी अरब से बात हुई है, क्या जिन ममालिक के साथ मिलके हम दहशतगर्दी की जंग लड़ते रहे, आज वो हमसे बात नहीं करना चाहते, मुबारकबाद नहीं भेजना चाहते? अमेरिका के साथ हमारे बड़े अच्छे ताल्लुकात रहे हैं, उनके सेक्रेटरी ऑफ स्टेट ने फोन तक नहीं किया हमारे वजीर आजम को। क्या ये आइसोलेशन में हम चले गए हैं? क्या हमारी वैल्यू जो है वो इश्यू टू इश्यू बेस होती है? इसको आप कैसे देखते हैं? क्या इसको हम आइसोलेशन कहेंगे, या क्या आप समझते हैं कि दुनिया इटसेल्फ डिवाइड हो रही है और कुछ नए ब्लॉक्स हैं और हम एक चाइनीज ब्लॉक में चले गए हैं, हम आइसोलेशन में हैं, या कि हम रेलिवेंट हैं? कैसे देखेंगे आज आप? देखिए, आपकी बात सही है कि पाकिस्तान की रेलेवेंस तो कम हुई है और उसकी वजह यह है कि आपकी अपनी जो एबिलिटी टू कंट्रीब्यूट, लेकिन कुछ ऐसे फैक्टर्स भी आए हैं जिनका पाकिस्तान के साथ डायरेक्ट ताल्लुक नहीं था उनका। मिसाल के तौर पर हिंदुस्तान ने अपनी सारी जो अमेरिका के साथ ये जुड़ के अपने आप को रेलेवेंट बनाया है, क्योंकि अमेरिका की प्रायोरिटीज़ बदल गई। अमेरिका की प्रायोरिटीज़ क्या थी? पहले अफगानिस्तान था लेकिन अब नहीं है, अब वो चीन के साथ अपना मुसाबका करना चाहते हैं। और जब उन्होंने चीन के साथ अपना मुसाबका किया तो उसमें हिंदुस्तान उनको अपना हलीफ नजर आया, हरीफ नजर नहीं आया, हलीफ नजर आया। तो हिंदुस्तान ने भी उसको फिर इस्तेमाल किया, उसको अपना कद काठ ऊंचा किया, क्योंकि अमेरिका ने उनकी इकोनॉमिक पावर में और उनकी मिलिट्री पावर को बढ़ाने के लिए बड़ा काम किया। पाकिस्तान इस मामले में उस वक्त अमेरिका के लिए इंपॉर्टेंट नहीं है, इसलिए वो उसको नहीं संभल के वो ये समझते हैं कि पाकिस्तान शायद चीन के कैंप में है। उनका ख्याल है कि चीन के साथ चूंकि बहुत अच्छे ताल्लुकात हैं इनके, तो ये अब चीन के साथ हमारे मुसाबके में पाकिस्तान हमारी मदद नहीं करेगा, ये उनके ख्यालात हैं अमेरिका के। इस वजह से वो मेरा नहीं ख्याल वो ये ज़रूरी समझते हैं कि पाकिस्तान के साथ इस वक्त हम पींगे बढ़ाएं या कोई बहुत ज़्यादा करीबी ताल्लुकात हैं। लेकिन वो वक्त भी हैं ऐसे जब अमेरिका के साथ बहुत अच्छे ताल्लुकात होते थे बीच में, कभी कोल्ड वॉर के ज़माने में या अफगान वॉर के ज़माने में या ग्लोबल वॉर ऑन टेरर के ज़माने में, तो फिर उस वक्त फ़ोन पे फ़ोन आते थे और उनके एक एक विजिटर आते थे। वो उस वक्त पाकिस्तान उनका डार्लिंग बना हुआ था। आज वही पोजीशन हिंदुस्तान की है। हिंदुस्तान इस वक्त उनका डार्लिंग बना हुआ है, क्योंकि उनकी ग्लोबल तरजीहात जो हैं उसमें वो उनका पार्टनर बना हुआ है। हमें इससे रंजीदा नहीं होना चाहिए। उसकी वजह यह कि वक्त बदलते रहते हैं। जिस तरह मैंने कहा कि कल हमारे ऊपर बड़ा अच्छा वक्त था, हम बड़े रेलिवेंट थे, आज हम जरा थोड़ा नीचे हैं, लेकिन इसका यह मतलब नहीं है कि हमने हमेशा नीचे रहना है, या इसका यह मतलब भी नहीं है कि अमेरिका ने हमेशा ऊंचा रहना है। तो चीन को भी आप देखें, चीन को कितनी तेजी से उसने अपनी पोजीशन को इंप्रूव किया है, हिंदुस्तान ने भी अपनी पोजीशन को इंप्रूव किया है। तो मैं ये समझता हूं कि पाकिस्तान एक जरा मुश्किल वक्त से गुजर रहा है, लेकिन ये एक फेज है, इस फेज से हम गुजर जाएंगे। बस आप बात कर रहे हैं कि इस फेज से गुजर जाएंगे। किसी हद तक आपने बात की कि हम आइसोलेशन का शिकार हैं। अब वैसे हम चाइनीज ब्लॉक में चले गए हैं, क्योंकि अगर आप देखें अमेरिका कहता है कि जी आपने ईरान के साथ गैस पाइपलाइन नहीं लेनी, रशिया ने तो ले ली भाई, हम अपने नेशनल इंटरेस्ट में काम नहीं कर सकते, ठीक है।
एक तरफ अगर हमसे वेस्ट बात नहीं करना चाहता या हमें लेट्स से इंडो पैसिफिक में किसी तरह के इंगेज नहीं करना चाहता, तो इट मींस वो समझता है कि ये चाइना के बहुत करीब है। ये जो अक्सर बात आती है, रिसेंटली आपको याद होगा हिना रबानी खर साहबा जब मिनिस्टर फॉर एक्सटर्नल अफेयर्स स्टेट मिनिस्टर थी, तो एक शायद रिपोर्ट भी आई थी कि पाकिस्तान जो है वो उसके फॉरेन ऑफिस ये समझता है कि हमें चाइना ब्लॉक में ज्वाइन करना चाहिए। रिसेंटली मैंने कुछ रिपोर्ट भी ऐसी पढ़ी हैं जिसमें ये बातें चल रही हैं। आपको क्या लगता है, हमने चाइना ब्लॉक ज्वाइन कर लिए ऑफिशियली, जिस तरह वेस्ट हमसे ट्रीट कर रहा है? अगर हमें फोन ही नहीं आ रहा, देखिए चाइनीज प्रेसिडेंट जो है वो पहले दिन, अभी प्रेसिडेंट आसिफ अली जरदारी ने हल्फ उठाया तो उठाते ही फोन कर दिया। शहबाज शरीफ साहब वजीर आजम बने तो उसी वक्त इन्होंने मैसेज भेज दिया। लेकिन वेस्ट जो है वो हमसे दूर है। सो हम चाइना ब्लॉक में चले गए हैं या कि अभी इसको आप समझते हैं कि कहीं ना कहीं हम जो है वो वेस्ट के साथ इंगेज हैं? मतलब हाउ डू यू एनालाइज? पहले तो ये देखना है चीमा साहब कि क्या दुनिया ब्लॉक्स में बट गई है कि नहीं। मेरा ख्याल है कि वो जो कोल्ड वॉर थी अमेरिका और सोवियत यूनियन की, जिसमें दुनिया दो ब्लॉक्स में बटी हुई थी, ये वो दुनिया नहीं है। दोनों मुल्कों के जो क़यादत है, अमेरिका की भी और चीन की भी, उन्होंने ये ख्वाहिश का इजहार किया है कि हम कैंप पॉलिटिक्स ना करें, कैंप्स में ना बटें। तो देखा दोस्तों आपने कैसे हर बार पाकिस्तान अपनी बात से ही मुकर जाता है, या मतलब कोई भी भारत ने कई बार ऐसी बात नहीं है कि संबंध उसके साथ, पाकिस्तान के साथ अच्छे करने की कोशिश ना की हो। भारत ने किया है, भारत ने काफ़ी बार पहल भी किया है, लेकिन हर बार पाकिस्तान ने पीठ में छुरा भोंपा है। और इसलिए अब भारत ने अपना रुख अख्तियार कर लिया बढ़िया तरीके से कि हमें पाकिस्तान से कुछ लेना देना नहीं है। वैसे भी पाकिस्तान से अपने को मंगवाना ही क्या कुछ था। इंडिया से अब सभी देश व्यापार करते ही हैं, और हर बड़ा देश और हर एक देश ये चाहता है कि हम इंडिया के साथ व्यापार करें और इंडिया में इन्वेस्टमेंट करें। और लेकिन पाकिस्तान की तरफ कोई नहीं जाना चाहता, क्योंकि पाकिस्तान ना ही तो उनसे कुछ रिटर्न दे पाता है, क्योंकि पाकिस्तान में ऐसा कुछ है भी नहीं, और ना ही डेवलपमेंट हो पाएगी पाकिस्तान में कभी, क्योंकि उनको सिर्फ डेवलपमेंट आतंकवाद में ही करनी है। तो दोस्तों आपको क्या लगता है कि आतंकवाद कभी पाकिस्तान को छोड़ पाएगा, या पाकिस्तान कभी आतंकवाद को छोड़ पाएगा? क्योंकि ये दोनों एक ही दूसरे के पहलू है। आप कमेंट करके हमें ज़रूर बताइएगा, और जल्दी मिलते हैं दोस्तों एक नई न्यूज़ के साथ। तब तक के लिए जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।